That is 33% negative mark. There is only one solution: practice more problem. See, एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं एंड वो जानबूझकर डाले जाते हैं. बिटसाइट एग्जाम डेप्थ में कभी भी नहीं आता है. So focus on syllabus completion first. Hello guys, welcome back. I hope you all are doing great. So recently I came across here lot of messages कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया. मॉक टेस्ट में अराउंड 250 आते थे बट एक्चुअल एग्जाम में 150 है. एंड रीजंस कम मार्क्स आने के, भैया निगेटिव ज्यादा हो गए काफी. सब मैसेजेस भी लाइक स्पीड की कमी की वजह से उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए टाइम में, जिससे दे एंड अप स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स इन बिटसाइट. कुछ ने बोला कि उनके शिफ्ट में काफी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे. कुछ बोले कि काफी प्रेशर आ गया एग्जाम के वक्त और उनका स्कोर कम हो गया. और कुछ स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम होने की वजह से उनका स्कोर लो आया. ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स थी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फेस की. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से यार अभी निराश मत हो. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. आई नो इट इज डिफिकल्ट बट द गेम इज नॉट ओवर येट. अभी भी सेकंड अटेम्प्ट बचा है एंड आई बिलीव आप कर लोगे. खुद पे भरोसा रखो. एक दो दिन का ब्रेक ले लो बट उससे ज्यादा नहीं. आपका सेकंड अटेम्प्ट वेस्ट ना हो. सो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड क्रैक इट फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम इन विच बिटसेंस विल पर्सनली गाइड यू. वो भी completely for free because we know exactly what it takes to crack BitSat and lot of students are already taking advantage of it. So fill out the Google form in the description. We will add you in Crack It Free Mentorship community. And इस वीडियो में जो मिस्टेक्स आपने करी है ना उन्हें हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे और उनका सोल्यूशन निकालेंगे ताकि आप अपने सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ. एंड वन मोर थिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन BitSat सेकंड अटेम्प्ट. एंड कमेंट में लिख दो भैया आई विल क्रैक BitSat सेकंड अटेम्प्ट. So without wasting any more time, let's start this video. आप में से काफी सारे बच्चों ने जेई मेंस में अच्छा स्कोर किया था, अराउंड 98-99 परसेंटाइल, बट दे कांट इवन स्कोर मोर देन 220 इन बिटसेट. ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ स्पीड. बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो थी बट द मेजर प्रॉब्लम वाज देयर स्पीड. तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? अगर आप डीप जाओगे ना तो आपको समझेगा कि स्पीड आपकी दो चीजों से आती है. फर्स्ट, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. सेकंड, सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो फॉर इंक्रीजिंग रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीड आपको रोज फुल फोकस्ड रीडिंग करनी पड़ेगी. आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एंड मेक श्योर कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो आपको वन गो में समझ आ जाए. ऑल्सो मेक श्योर आप फुल फोकस रीडिंग कर रहे हो ताकि आपका क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिस ना हो. लाइक कुछ क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा जाता है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें करेक्ट वाला मार्क करके आ जाते हैं और ऐसे ही आपकी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है. रीडिंग स्पीड तो बता दिया. नाउ टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग एक्चुअल सॉल्विंग स्पीड, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन: प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम. टाइम लगाकर प्रैक्टिस करो फ्रॉम टुडे. गिव रिलेवेंट मॉक टेस्ट व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू क्रैक बिटसेट. इससे आपकी एक्चुअली में स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़े. आई विल रिकमेंड यू टू गो विद क्रैक इट मॉक टेस्ट. इट इज मोस्ट रिलेवेंट एंड अफोर्डेबल मॉक टेस्ट मेड बाय बिटसेंस लाइक मी. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेव दिस मॉक टेस्ट एंड मोस्टली स्कोर्ड नियरली सेम इन देयर बिटसेट एग्जाम as compared to what they were scoring in their mock test. But the best thing about Crack It mock test is that आपको टेस्ट एनालिसिस तो मिलता ही है बट आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान भी मिलता है फ्रॉम बिटसियंस so that you can improve in your next mock and touch a score of 300 plus in your actual BitSat exam. Already a lot of students are taking advantage of this and you are getting 14 full length mock test वो भी most affordable price में. So you can definitely check it out. I will put links in the comment. ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. दिस इज द लास्ट चांस टू गेट इनटू टियर 1 कॉलेज. मिस्टेक नंबर 2, इररिलेवेंट या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिख गए. कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि उनके शिफ्ट में काफी सारे इररिलेवेंट या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस उनको दिख गए. एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं एंड वो जानबूझकर डाले जाते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस में स्टक हो जाओ और दूसरे जो क्वेश्चंस इजी होते हैं ना उनको मिस कर दो. इट्स लाइक अ ट्रैप. बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा कम होते हैं. बट इफ यू आर सीइंग आपकी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे थे तो आई मस्ट टेल यू या तो आपका भी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है या तो आप कंसेप्चुअली काफी वीक हो कुछ चैप्टर्स को लेके. आप खुद से पूछो ऑनेस्टली कि एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन लगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट. एक बार पढ़ो, नहीं समझा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटसेट एग्जाम डेप्थ में कभी भी नहीं आता है. सो फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन फर्स्ट. सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी चैप्टर को छोड़ो मत. इवन दो बेसिक फॉर्मूलेज और उन फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है ये तो देख के ही जाओ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी पढ़ के जाओ बट कुछ भी मत छोड़ के जाओ. मिस्टेक नंबर 3, टू मेनी नेगेटिव्स. ये चीज भी काफी स्टूडेंट्स के साथ हुई है. लाइक दे सॉल्व मोर देन 100 क्वेश्चंस एंड दे वर एक्सपेक्टिंग 250 स्कोर बट एक्चुअली लैंडेड अप स्कोरिंग लेस देन 200 मार्क्स. दे थॉट दे वर डूइंग ग्रेट बट एक्चुअली दे वर रॉन्ग. सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिटसेट में तुक्का मारना इज वेरी रिस्की.
जेई मेंस की बात करूं तो वहां पे +4 -1 होता है, तो 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। बट बिटसेट में इट इज +3 -1, दैट इज 33% नेगेटिव मार्किंग। तो रिस्क बढ़ जाता है, तो तुक्का ना ही मारो तो बेटर है। कुछ ऐसी गलतियां जिससे नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। फर्स्ट, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी पीछे छोड़ दो। जैसे कि मैंने बताया था कि आप नॉट ना पढ़ते हो या फिर क्वेश्चन में गलत वैल्यू रीड कर लेते हो, तो इस चक्कर में भी नेगेटिव होता है। सेकंड, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लग रहा था कि यार हम तो सब सही कर रहे हैं, बट एक्चुअली में द क्वेश्चन वाज ट्रिकी। मींस आपका जो फाइनल आंसर आया था ना, वो भी एक ऑप्शन में था, तो ये भी एक गलती हो जाती है। थर्ड, एग्जाम प्रेशर ऑल्सो प्लेज अ रोल। मतलब डेफिनेटली नेगेटिव आपके एग्जाम प्रेशर की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा प्रेशर ले रहे हो ना सॉल्व करते वक्त पेपर, तो जाने अनजाने नेगेटिव तो होता ही है। और कई सारे रीजन हो सकते हैं आपके, और नोट डाउन करो कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से नेगेटिव हुए थे आपको, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन फॉर दैट, तभी इंप्रूव होगा सेकंड अटेम्प्ट में, नहीं तो नहीं होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्पीड एंड एक्यूरेसी का सोल्यूशन। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम होगी तो स्टार्ट डूइंग रिवीजन। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो बिकॉज ऑफ प्रेशर, तो वॉच वन शॉट वीडियोस जिससे कि कॉन्सेप्ट कम टाइम में समझ आता हो। फिजिक्स के लिए आई विल रिकमेंड यू फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट, एंड एजुनिटी का भी चैनल है, बोथ आर वेरी गुड। मैथ्स के लिए डोंट वॉच वीडियोस, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट इन मैथ्स। केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक तो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, वही करना है। ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की काफी जरूरत है, नेम रिएक्शंस को याद रखो। फिजिकल में आप अच्छे से सारे फॉर्मूलेस रट लो और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लगा लो। मेंस के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो और एनए अवस्थी की बुक भी कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें काफी अच्छे से करोगे और दिल लगाकर पढ़ोगे ना, सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर गुड इन योर सेकंड अटेम्प्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम प्रेशर। देखो, एग्जाम प्रेशर तो आएगा ही, डेफिनेटली आपने इतनी मेहनत की है कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम प्रेशर फील ना हो। यू नो कि आपका फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करेगा, एंड डेफिनेटली उसके जैसे प्रेशर तो आएगा ही। बट जो मैंने किया था अपने एग्जाम प्रेशर को कम करने के लिए, आप वो कर सकते हो। आई स्टार्टेड माय पेपर बाय सॉल्विंग स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बनने लगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया एंड प्रेशर अपने आप कम हो गया। ऑल्सो मेक दिस अ हैबिट इन योर मॉक्स। स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, देन मीडियम, देन वीक। डोंट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और वो काफी टफ हो और आपसे हुआ नहीं, सेकंड देखा वो भी नहीं हो रहा है, अब सोचो कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और तब होगा आपका एग्जाम प्रेशर पीक पे। ऐसे टाइम पे बस ये सोचना है कि ये एग्जाम सबके लिए टफ है, तो जो उस वक्त पे चिल रहेगा ना, रिलैक्स्ड रहेगा और जो आता है वही सॉल्व करेगा ना, उसके अच्छे नंबर आ जाए। तो हमेशा एग्जाम रिलैक्स्ड होकर ही देना है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये मिस्टेक भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने की है। आइदर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को, या फिर उसमें इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि दूसरे सेक्शन इग्नोर हो गए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने फॉलो किया था, आप वो कर सकते हो इफ यू वांट टू। सी, फॉर इंग्लिश प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो अभी ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी उसमें, एंड इंग्लिश इन बिटसेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसमें कितने भी एफर्ट्स मारोगे ना, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बेसिक्स, तो उसमें ज्यादा टाइम मत दो। बट फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको वो कैटेगरी के क्वेश्चंस क्रैकेट के मॉक टेस्ट में भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग में कम स्कोर आया है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो कंपेयर टू इंग्लिश, आई विल सजेस्ट। बट बी मोर कॉन्फिडेंट इन लॉजिकल रीजनिंग, ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू, डोंट कंप्लीटली इग्नोर इट और डोंट ओवर फोकस ऑन इट। इट्स बेटर टू फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग rather than English. So that's it guys for this video. Don't forget to check out Crackit free mentorship and Crackit test series. काफी बड़ी चीज मिस कर लो, it can definitely help you to crack BITSAT second attempt. I will definitely try to help you as much as I can because I want my subscribers to get into BITS plan. And you know कि सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो लोग पढ़ेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, कॉमेंट बिलो आई एम फ्यूचर बिट्सियन। इस चीज से पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा सीरियस हो टू गेट इनटू बिट्स प्लान। So that's it guys, see you in the next video. ज्यादा टेंशन मत लो, you will definitely crack BITSAT second attempt. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।